हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताने वाला हूं। देखिए, जब आपके साथ प्रॉब्लम आती है, मींस आपको कहीं पुलिस से कॉल आता है या कोर्ट से कोई नोटिस आता है या किसी वकील साहब का नोटिस आता है, तो डेफिनेटली उस समय पे आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। या कुछ मामलों में ऐसा होता है कि आपको केवल धमकियां मिल रही होती है लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है, तब भी आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि भविष्य में क्या होगा और मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जब आप स्टेप लेते हैं अपनी तरफ से कोई भी, वो स्टेप लेने से पहले आप R&D करते हैं। मतलब आप बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, ओपिनियंस लेते हैं, उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अब लेकिन दोस्तों, यहां पर कई बार आप कुछ गलतियां करते हैं। उसी पर आज का मेरा ये वीडियो बेस्ड है कि आपको प्रैक्टिकली किस तरह से आगे बढ़ना है और क्या चीजें आपको कैसे करनी है ताकि आपको एक सही राय भी मिल सके और सही एडवाइस पे चल करके आप होने वाली परेशानियों से बच भी सकें। देखिए, कई बार मैं क्या देखता हूं कि हमारे जो यूट्यूब होता है, कोई वीडियो होता है, उसके में जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें कई सारे कमेंट्स होते हैं, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कई लोग मैसेज कर देते हैं या ऑनलाइन मैसेज कर देते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। उन मैसेजेस में एक चीज होती है, सर मैंने क्वेश्चन फाइल करी है, क्या क्वेश्चन होगी या नहीं। हम उसका कोई आंसर नहीं देते, तो कहते हैं अरे यस या नो ही बोल दो। कैसे बोल दें यस या नो? क्योंकि आपका मैटर क्या है, आपके मैटर में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, कितने लोगों की तरफ से क्वेश्चन में गए हैं और कौन आपके वकील साहब हैं, किस तरह से आपने अपनी क्वेश्चन को फ्रेम किया है, हमें कुछ भी नहीं पता। हम यस या नो कैसे कह दें? नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से कई बार और प्रश्न होते हैं, सर मेरी जो बेल हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट में अगर मैं फाइल करूंगा तो बेल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस या नो बोल दो। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कोई भी आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपका जो केस है उस केस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए हमको नहीं पता। आप एक स्पेसिफिक चीज पूछ रहे हो लेकिन जनरल वे में पूछ रहे हो। चाहे हमें चाहे किसी से भी अगर आप इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं और आपको कोई आंसर मिल भी जाता है, तो आंसर गलत होने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि आइडिया से केवल तुक्के में आंसर आपको दे करके केवल आपके मन सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो केवल तब पता चल सकती है जब किसी के पेपर सामने हो, आपने उसको स्टडी कर लिया हो, और तब आदमी कह सकता है कि भैया इसमें 10% चांस है, 20% चांस है। वो भी एक सिर्फ आइडिया होता है। अगली बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी लीगल बंदे से बात करते हो, किसी वकील साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने जाते हो, किसी से कंसल्टेशन लेते हैं या किसी और व्यक्ति से राय लेते हैं, किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं। वहां पर आपको अपनी बात को रखना आना चाहिए। वहां पर आप अपनी बात को कैसे रखेंगे? अब अधिकारी बैठा है, भैया एक डीआईजी लेवल का आदमी है या एसएसपी लेवल का आदमी है, उसके पास टाइम का कितना शॉर्टेज होता है आपको पता है? आप कंसीडर ही नहीं करते उस चीज को। आप शुरू हो जाते हैं, इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, फिर ऐसा हुआ था, फिर उसके मम्मी पापा आए थे, फिर पंचायत बिठाई थी। इतना टाइम नहीं है किसी के पास। आप टू द पॉइंट बात करो, कितनी तारीख को आपकी पत्नी गई, किस वजह से गई, और अभी करंटली क्या हो रहा है, दैट्स इट। अगर आप टू द पॉइंट बात करेंगे, हर कोई व्यक्ति आपको कॉपरेट करेगा। लेकिन अगर आप ये कथा कहानी सुनाएंगे तो कोई भी आपको कॉपरेट नहीं करेगा। वो भी आपको बोलेगा अरे भैया शॉर्ट में बताओ। आदमी पहले इरिटेट हो गया तो क्या आपको सपोर्ट करेगा? इसी तरह से आप किसी बड़े एडवोकेट के पास मिलने जाते हैं तो वहां पे भी यही सेम चीज अप्लाई होती है। उनके पास अपने एक एक मिनट का शेड्यूल बना हुआ होता है। अब आपको ये सोचना है कि आपको कम समय में अपनी बात उन तक कैसे पहुंचानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले अपनी वर्किंग करनी है। यानी आप किसी से मान लेते हैं 1 घंटे के लिए मिलने जा रहे हैं, आप पहले डायरी में बनाओ कि आपको उनसे पूछना क्या क्या है, आपकी क्वेरीज क्या क्या है, और अपनी बात को जब आप उनकी तक रखेंगे तो आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्या क्या चीजें बतानी है। और एक टाइम फ्रेम लेके चलो कि अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो उस 1 घंटे को डिवाइड करो कि 5 मिनट में मुझे ये बताना है, 5 मिनट में ये चीज, 5 मिनट में क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद आधा घंटा मुझे उन्हें सॉल्यूशन के लिए देना है। आपके पास आधे घंटे का टाइम है तो उसके हिसाब से सारी चीजें फ्रेम करके चलो। लेकिन आप क्या करते हो, आप वाइजली अपने टाइम को यूज नहीं करते हो, जिसका परिणाम क्या होता है कि आपको कोई सॉल्यूशन उतने समय में मिल ही नहीं पाता। तो इस चीज का भी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अभी एक मामला मेरे साथ और भी आया। उस मामले में एक बंदे ने बोला सर मेरे को इन्फॉर्मेशन पिटीशन फाइल करनी है। अब इन्फॉर्मेशन पिटीशन बना करके उसको दे दी गई, भैया लो किसी लोकल लॉयर को पकड़ो और फाइल करा लो। अब होता क्या है, देखिए इन्फॉर्मेशन पिटीशन के केस में मैक्सिमम देखने में आता है कि अवेयरनेस बहुत कम होती है। अब उन्होंने जिसको भी पिटीशन दिखाई होगी वो कॉन्फिडेंट नहीं था। वो बंदा कहता है कि किस सेक्शन में फाइल होगी, जबकि पिटीशन के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पिटीशन अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी, और अगर आप नए लॉ में फाइल करेंगे तो सेक्शन 33 लगेगा। अब सेम फिर वही चीज आ गई कि वो बंदा व्हाट्सएप पे कहता है कि साहब ऐसा है, मेरे को ये बताया जा रहा है, ये पिटीशन अगर मैं कोर्ट में डालता हूं तो जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो कहीं इसको पुलिस को तो नहीं भेज देंगे, यस या नो बता दीजिए। अब देखिए, जो एक्शन किसी थर्ड पार्टी पर निर्भर करता है, यानी एक बंदा जो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर उसकी गलती की वजह से वहां पर कुछ हो जाता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ये कह देता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
लेकिन जो व्यक्ति खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, वहां जाकर के उसकी मिस्टेक की वजह से अगर उस पिटीशन में कुछ हो जाता है तो आप कहेंगे भाई आपने तो नो बोला था। और ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं जहां स्टाफ से लोग लड़ने लग जाते हैं। इसलिए हम स्टाफ को क्लियरली बोल के रखते हैं कि किसी भी लीगल क्वेरी का आंसर इस तरह से मत दो। अब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को आदमी समझना नहीं चाहता, उसे यस या नो में आंसर चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो चीज जो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल रीजनेबल है। लेकिन आप समझिए, हम अपने पार्ट पे आपको यस या नो सब कह सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के पार्ट पे जहां थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, उसने काम करवाना है, उसके बेस पे हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम उस थर्ड पर्सन को नहीं जानते वो क्या करवा दे आगे। तो दोस्तों इस तरह की चीजें आपको कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक लेमैन हो, आपके अकॉर्डिंग वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जो व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है अगर वो खुद क्लियर नहीं है, वो आपको क्या जवाब देगा? क्योंकि उसके हाथ का काम तो है नहीं, वो किसी और के थ्रू आपने एडमिट करवानी है। अब किसी और के थ्रू करवानी है, वो क्या पता वहां पे क्या सिचुएशन बन जाए, क्या ना बने। तो इसीलिए दोस्तों इस तरह की चीजें आपको नहीं करनी, क्योंकि देखो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसके अंदर आपको स्टेप स्टेप पे भिन्न भिन्न लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक होती है शुरुआत, एक होता है मिडिल, और कितने लंबे लंबे ये केसेस चलते हैं। आप अकेले तो इस पे नहीं चल सकते, आपको बहुत लोगों की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा आप इस तरह से चलो कि किसी को भी अपने अगेंस्ट मत करो। लाइक आप किसी अधिकारी से मिसबिहेव कर देते हैं, या फिर आप मान लीजिए किसी पुलिस वाले से, आईओ से मिसबिहेव कर देते हैं, उस समय पे आपको सिचुएशन पता नहीं होती, उसके बाद वो आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट नहीं करेगा, एक नाम नहीं हटाएगा, एक धारा नहीं हटाएगा, तो आपको क्या बेनिफिट मिल गया? तो एक लंबी लड़ाई है, इसमें आप जितने अपने कॉन्टेक्ट बना के रखोगे जितने लोगों से, उतना अच्छा है। अननेसेसरी चीजों की वजह से अपने को मतभेद आपस में नहीं करने चाहिए, और आपको ये सोच के चलना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई वजह होगी, बिना वजह के नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अभी देखने में क्या आ रहा है, चूंकि लाखों लोग हर एक स्टेट और हर एक जिले से हम लोग के साथ जुड़ते हैं, आप लोग की जो क्वेरीज होती है हम लोग कमेंट्स में पढ़ते हैं, तो 90% हमको यही पता चलता है कि लोग वो चीजें पूछ रहे हैं जिनका आंसर दिया नहीं जा सकता। अब इसलिए दोस्तों आपके साथ अगर कोई केस होने वाला है या आपके साथ कोई केस चल रहा है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको बातचीत करनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आपको बेटर आंसर मिल सके, ताकि आपको स्पेसिफिक आंसर मिल सके। जनरल आंसर्स का कोई मतलब नहीं है, अगर आपका दिल खुश कर दिया जाए आंसर बोल के, उसका कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों आज के समय पे कोई किसी की मदद नहीं करता, आपने देखा होगा। इसके पीछे कारण यह है कि दुनिया ही कुछ ऐसी हो चुकी है। कहने का मतलब, एक मामला था, उस मामले में सामने वाले व्यक्ति को यह समझते हुए कि वो लाचार है, बेचारा है, पैसे नहीं है, 3 साल तक हमने पूरा सपोर्ट दिया, पिटीशंस बनाए, रिवीजन बनाई, आंसर बनाए, जो जो कर सकते थे उसके लिए बढ़िया से बढ़िया किया, विदाउट एनी कॉस्ट। एंड आफ्टर 3 ईयर्स जब हमें लगा कि उस मामले में हमारा नुकसान हो रहा है, मीन्स हमारी रेपुटेशन का नुकसान हो रहा है, बहुत सारी उसकी वजहें थी, तो हमने उनके सामने हाथ जोड़ लिए कि देखिए हमने 3 साल तक आपके लिए जितना कर सकते थे किया, अब हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, आप अपना कोई लॉयर हायर कर लीजिए और आगे अपना मुकदमा कर लीजिए। उस दिन के बाद हम उनके लिए बहुत दुश्मन हो गए, यानी 3 साल तक हमने जो एफर्ट किए, जो कुछ उनके लिए किया, उसके लिए एक सिंगल थैंक्स नहीं। और अब जब 3 साल के बाद मना करा तो हम उनके दुश्मन हो गए, आज हमसे बात तक नहीं करते। तो यह हालत है दुनिया की। यही सेम होता है, व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ पूछ लिया, गुड फेथ में हमने उसे 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए, 6ठा क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर दिया नहीं जा सकता था, हमने कहा जी इसका आंसर हम नहीं दे सकते, तो बंदे का बिहेव एकदम से चेंज हो जाएगा। यानी जो स्टार्टिंग में आपको 5 क्वेश्चन के आंसर दिए उसके लिए कोई थैंक्स नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं दिया, उसकी वजह से हम लोग बुरे हो गए। तो दोस्तों इसी वजह से यही सब कारण है जिसकी वजह से आज कोई किसी की मदद नहीं करता, कहता है भैया प्रोफेशनली ठीक है, प्रोफेशनली रहो, जितना बोला है, जितना कमिट किया है उतना देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों इसीलिए आज के समय पे आपने देखा होगा कोई किसी की हेल्प नहीं करता। पहले स्कूटर जाता था, कोई खड़ा होता था, हाथ करता था, आदमी उसको लिफ्ट देता था। आज के समय कौन लिफ्ट देता है? कोई लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि उसे पता भैया थोड़ा आगे जाके मेरी गर्दन के पीछे चाकू लगा देगा, मेरे को लूट के ले जाएगा। कोई किसी को लिफ्ट नहीं देता। ऐसे में क्या होता है, जो वास्तविक जरूरतमंद आदमी है वो भी वैसे खड़ा रह जाता है, उसको भी लिफ्ट नहीं मिलती। लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकल भी यही है आज के समय, अब कर क्या सकते हैं, जब दुनिया ही ऐसी हो गई तो आपको भी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा, वरना आप नुकसान उठाओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने आपको समझाई, आप इसका ध्यान रखेंगे और भविष्य में आपको अपने केसेस को आगे बढ़ाने में इनसे मदद मिलेगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।